बिहार में सीएम का नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। इस बार बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या ईवीसी पर लग चुकी है मुहर? सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के हैं पसंदीदा, क्या उनके नाम पर नहीं बन पाई है सहमति? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की पॉलिटिक्स में पिछले कई दिनों से, जब से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात है, तब से चर्चा काफी खास है कि बिहार का सीएम कौन होगा। सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी का है। जो सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने, मगर क्या उनके नाम पर मुहर लगता हुआ नहीं दिख रहा है? क्या राजनीति में एक नया नाम है, चौंकाने वाला नाम है? कौन है वो व्यक्ति जिसके नाम पर चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक है? क्या संजीव चौरसिया पर लगेगी मुहर, या एक नया नाम जिसके बारे में अब तक सार्वजनिक मंचों पर किसी ने नहीं सुना है, क्या वो बनेगा मुख्यमंत्री? ये सबसे बड़ा सवाल है और आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। नाम है अभय गिरी, मुजफ्फरपुर के कुर्नी ब्लॉक के हैं, बहुत ही साधारण परिवार से हैं। अभय गिरी 27 वर्षों तक पार्टी के लिए समर्पित एक ऐसा आरएसएस बैकग्राउंड का संगठन का व्यक्ति, जिसने पर्दे के पीछे राजनीति में अपने कौशल से सभी को दंग किया है। बिहार के राजनीति हो या तमाम जो हो के, मणिपुर में भी बहुत बड़ा दायित्व संभाला है। संगठन में काफी शालीनता के लिए जाने जाते हैं, काफी गंभीर हैं, दूरदर्शी हैं और पीएम के गुड बुक्स में भी हैं। संघ में सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन और शालीनता को लेकर अभय गिरी का नाम बिहार की राजनीति में अचानक चर्चा से आ गया है। तो ऐसे में बहुत सारी बात कही जा रही है। ओबीसी की राजनीति सबने देखी है। कर्पूरी ठाकुर के बाद कभी भी ईबीसी समुदाय से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। वैसे में बिहार की राजनीति में एक नाम को साधने की कोशिश की जा रही है, एक समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है और ओबीसी ईबीसी को जो अच्छे से लेकर चले, वैसे संगठन के एक कुशल कार्यकर्ता को ढूंढा जा रहा है। तो ये नाम बहुत चौंकाने वाला है। और अभय गिरी के बारे में लोग कहते हैं कि दूरदर्शिता है, सोच जो उनकी है नीतीश कुमार से भी मेल खाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मेल खाती है। संगठन के साथ साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी जाने जाते हैं। तो अनुशासन, सादगी और बहुत ही सिंपल परिवार से आए अभय गिरी, इन्होंने प्रचारक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की, संघ को समर्पित है और कई वर्षों से बैकग्राउंड में अगर नाम आता है, अगर उपचुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, तो बिहार में जब भी चुनाव हुए हैं या लोकसभा में जो भी दायित्व दिया गया है अभय गिरी को, उन्होंने बाखूबी निभाया है। कभी कोई पॉम्प शोज नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई प्रचार प्रसार नहीं, खुद को हाईलाइट करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो ऐसे हैं अभय गिरी जिनके नाम पर इतनी चर्चाएं हो रही है। मगर सवाल है कि फिर सम्राट चौधरी का क्या होगा? सम्राट चौधरी के ऊपर तो सट्टे बाजार में भी सबसे ज्यादा भाव लगाया जा रहा है। तो संजीव चौरसिया चूंकि अग्रेसिव नहीं है, संजीव चौरसिया संघ और संगठन दोनों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पिता भी इनके संगठन और बीजेपी में लंबे अरसे तक रहे हैं। मगर जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, संजीव चौरसिया भी एक नाम है जिन पर दांव खेला जा सकता है। मगर अभय गिरी गोस्वामी है। अभय गिरी के रूप में लोग चौंक भी सकते हैं। लोगों को लगता होगा कि हाँ, ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण का ही समाज का ही एक अंग है गोस्वामी, मगर बिहार में इनको ईबीसी के रूप में देखा जाता है। तो ईबीसी और ओबीसी और तमाम लोगों को साथ में लेकर चलने की कुशल क्षमता रखने वाले अभय गिरी पर नाम पे मोहर लग चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कयासों में चल रहा है बिहार की राजनीति में। देखिए, अभी तक सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है। तो ऐसे में सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। फाइनल डिसीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, फाइनल डिसीजन अमित शाह को लेना है, फाइनल डिसीजन राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेना है। तो ऐसे में नाम की चर्चाएं हैं और जहां तक मैं समझ पाता हूं बिहार की राजनीति में चर्चाओं पर कुछ होता नहीं है। फाइनल अप्रूवल इन्हीं लोगों को देना है जो शीर्ष नेता है। इधर नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के लिए बैकअप कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। मगर बहुत सारे विधायक जो हैं, जो जदयू के भी हैं, वो कितना सम्राट चौधरी पर मुहर लगाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल 9 तारीख को नीतीश कुमार के जाने की बात कही जा रही है। अब क्या सच है, 9 तारीख का एक डेडलाइन बताया जा रहा है। मगर हो सकता है नीतीश कुमार, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, अब उनकी सिक्योरिटी की भी जो अपग्रेडेशन हुआ है, जेट सिक्योरिटी की बात की जा रही है और तमाम चीजें, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार ऑलमोस्ट बिहार की सत्ता से दूर होने वाले हैं, इस्तीफा देंगे सीएम पद से और फिर नए सीएम की घोषणा होगी।
लौ कुश को भी साधना है, ओबीसी ईबीसी को भी साधना है। तो निशांत कुमार पे तो कहा जा रहा है कि भाई अब तो बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में निशांत है, और कुछ को अगर खुश करना होगा तो गृह मंत्रालय एक बहुत वजनदार उस मंत्रालय है, तो इसमें हो सकता है सम्राट चौधरी को फिट किया जाए। मैंने कहा कि ये संभावना है, हो सकता है सम्राट चौधरी सीएम बन जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, मगर पूरे बिहार की पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो बात की जा रही है, हम उन तमाम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, तमाम कयासों पर बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, संघ के लोगों से बात हो रही है, बीजेपी के लोगों से बात हो रही है, जदयू के लोगों से बात हो रही है। तो ये जो कुछ नाम निकल कर सामने आए हैं, महिला अगर हो तो उसमें भी कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है, उससे भी इनकार नहीं है। तो बिहार में जो ईबीसी पे मुहर लगेगी, जिसकी संभावना बहुत अधिक लग रही है, बाकी तो राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहना काफी मुश्किल है, मगर अभय गिरी का नाम लिया जा रहा है। अभय गिरी के बैकग्राउंड और उनके प्रोफाइल को सोशल मीडिया पर अब वायरल भी किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अभय गिरी के नाम पर मुहर लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो ईबीसी बैकग्राउंड से आने वाले अभय गिरी बिहार की राजनीति में बड़े बड़े निर्णय भी ले सकते हैं, कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। संगठन, पार्टी, सबको, सहयोगी को, सबको साथ लेकर चलने की कुशल क्षमता है, मगर आने वाला भविष्य तय करेगा। फिलहाल देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।